जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि WCR जबलपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 3317 वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 5 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। कौन से यूनिट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल रखी गई है, जो कि 5 अगस्त 2024 तक काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही साथ आपके पास जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। और जो ट्रेड्स है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपको कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अभी इसमें गाइज कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। बट यहाँ पर अभी इन्होंने एक अपडेट दिया है कि जो फीस है वो वैसे तो 100 रुपये है और 41 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। तो जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फीस नहीं बल्कि प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, जो कि इन्होंने एक नया तरीका निकाला है बच्चों से फीस निकालने का एक्स्ट्रा वे में। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले फीस नहीं होती थी, पर अभी एक एक्स्ट्रा तरीका है आपके से फीस लेने का, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अभी आप यहाँ पर इसमें अगर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे वो आप जान लीजिए। तो यहीं पर जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप जब ओपन कर लेंगे, इसको ओपन करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट ट्रेड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डालिए, मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो खाली छोड़ दे, और फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर भर दे। फिर आपको आधार नंबर देना है, फादर नेम देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मदर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में आपका जो मंथ है वो, और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल देंगे। फिर यहाँ पर आप आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो बताना है, और साथ ही साथ जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल, SC ST OBC जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ST सेलेक्ट करके आपको दिखाई। उसके बाद में आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th का ऑप्शन है। फिर आती है टेक्निकल, तो टेक्निकल यहाँ पर आपके पास ITI होनी चाहिए दिए गए ट्रेड के अंदर, यानी कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई करें उसमें। तो यहाँ पर जैसे मैंने 10th सेलेक्ट किया तो आप पूछा कि 10th की परसेंटेज क्या थी, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, और फिर ITI की परसेंटेज कितनी थी वो भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। डिपार्टमेंट, यूनिट, किस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यूनिट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन, तो इसमें अगर आप है तो यस, नहीं तो नो करके सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको लॉगिन की डिटेल आपके नंबर और ईमेल के ऊपर सेंड की गई है। आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी जो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी या फिर रजिस्टर नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर फिल करिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर बोला है क्लिक हियर टू पे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आपको देखने को मिलेगी। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है आपसे फीस को ऐंठने का, क्योंकि यहाँ पर गाइज पहले क्या होता था कि जब आप इसमें अप्लाई करते थे तो जो आपसे फीस भी ली जाती थी वो सबसे बाद में ली जाती थी, पहले आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट करते थे। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन ली है। मैंने जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा जो इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बट इन्होंने डिटेल में क्वालिफिकेशन की जानकारी या फिर जो अन्य इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं ली है। अभी देखते हैं कि
फीस पे करने के बाद में क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो जो भी आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एक माध्यम यहाँ पर सेलेक्ट करके फीस जमा कर दीजिए। तो गाइज मैंने फीस जमा कर दी है और फीस जमा करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल चुकी है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको सेव कर लीजिएगा। ये करने के बाद में आप देखेंगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से लॉगिन का पेज आएगा। अब आप फिर से अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए। नाउ गाइस इन्होंने यहाँ पर अब आपको एड्रेस की जानकारी देने को बोला है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने क्या किया है, पहले ही आपसे फीस ले ली है। अब चाहे आपका फॉर्म आगे चल करके कंप्लीट हो या ना हो, इन्होंने अपना काम कर लिया है। तो ये इन्होंने सही तरीका निकाला है बच्चों से फीस को लेने का। और जो कि प्रोसेसिंग चार्ज इन्होंने एक फालतू में ऐड यहाँ पर चीज़ की है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो भी अप्रेंटिस में। एक तो पहले से ही अप्रेंटिस से कोई जॉब नहीं है और उसमें भी आपसे फीस ली जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इन्होंने सही किया है नहीं किया है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब चलिए यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप कैसे भरेंगे जान लीजिए। तो इसमें कैंडिडेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देनी, जैसे कि हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर, एरिया, विलेज क्या है, लैंडमार्क क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, वो सब आप डाल देंगे। और जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर भरेंगे। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट आपकी जो है वो यहाँ से आ जाएगी और डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगी। फिर नीचे आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर अब आपको आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई या फिर आईसीएसई तो आप ये सिलेक्ट रहने देंगे, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर आता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आईटीआई के नंबर, तो आपको सेम वे में बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपके डिसिप्लिन की जानकारी। तो 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी वो साल आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सामने आपको दिया है आपका नेम ऑफ दी एसएससी बोर्ड। तो किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की थी उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की थी। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आईटीआई की इन्फॉर्मेशन देगी, आईटीआई का जो डिसिप्लिन है ट्रेड है वो आप यहाँ पर लिखिए। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपने कहाँ से की थी उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आती है अदर डिटेल, जहाँ पर है कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है। तो आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है वो आपको बताना है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर जहाँ पर मोहर लगी होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अधिकारी ने इसको जारी किया, तहसीलदार, CO, CD, जिस पोस्ट के अधिकारी ने भी किया है उसी पोस्ट का नाम आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना है, कहने का ये मतलब है। उसके बाद कभी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है उस मार्क के बारे में आप लिख देंगे। अगर कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। और अगर 2 मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर तो दूसरा मार्क लिखे, नहीं तो नो मार्क आपको लिखना है। फिर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे कि SSC का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका साइज 200 KB से कम आपको रखना है। तो जहाँ पर भी फाइल है आपकी सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और इसके बाद वो फाइल आपकी आ जाएगी। फिर आपका SSC का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आप एक ही चीज़ अपलोड कर देंगे। फिर ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर उसकी जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे एंड फिर आपका जो भी फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ओपन कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एज प्रूफ सर्टिफिकेट में आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि आपने डाउनलोड की है पहले ही। और उसके बाद अगर आपने 12वीं की है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से फाइल आपके सामने आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर अपने पास सेफ रखनी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे ये मांगा जाएगा प्रिंट। तो आप इस तरह से आपका रेलवे WCR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।